हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज मैं करूंगी अपने बेडरूम की सफाई। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, बच्चों को भेजा स्कूल, क्योंकि बच्चे रहते हैं घर पे तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को खोल उसको खोल, वो क्या ना एक काम कम नहीं करते, काम बढ़ा देते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने पी पहले चाय पी के और फिर मैं लग गई थी काम पे, और साथ के साथ मैं ना किचन का काम भी करती जा रही थी। क्योंकि भाई देखो, मैं अगर साफ़ सफाई में लग जाऊंगी तो किचन का काम फिर कौन करेगा, तो मुझे दोनों चीज़ ही देखनी पड़ती हैं। तो मैंने किचन का काम भी संभाल लिया था। बीच बीच में मैं किचन में भी अपना खाना पीना बनाती जा रही थी। मतलब जैसे दाल चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिए, फिर आटा लगा दिया, इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा करके जैसे मुझे लग रहा था वैसे वैसे मैं काम करती जा रही थी। और फिर मैंने क्या किया, साफ़ सफाई जो होती है कि अपने बेडरूम की बेड की जो होती है वो सिर्फ साल में एक बार ही मैं करती हूँ। मतलब ऐसे झाड़ू वाड़ू तो लग जाती है, लेकिन ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो डीप क्लीनिंग के लिए मैंने पूरा सामान जो था बेड का सारा खला के, और बाहर मैंने धूप दिखाई और एक चारपाई बिछा दी थी बाहर। तो सारा सामान ले जाके उस पर रख दिया। और ये है मेरा शादी वाला लहंगा। तो इसे फिर कभी दिखाऊंगी, लेकिन मुझे ना ये ना थोड़ा कम पसंद है। मैंने ना ये बस 2 बार ही पहना है, 2-3 बार पहना है, नहीं 4 बार पहना है। दोनों बच्चों के होने पे जब कुआ पूजन हुआ था जब पहना, और एक बार शादी पे पहना, उसके बाद पहली करवा चौथी उस पर पहना। सिर्फ 4 बार पहना है। सोच रही हूँ आगे पहन लूँ, तो देखते हैं कब पहना जाता है ये। तो मैं सारे कपड़ों को निकाल के और मैं धूप दिखा दूँगी। धूप से क्या है ना कि सारे जो कीड़े वीड़े होते हैं सारे निकल जाते हैं, तो इसलिए धूप दिखाना ज़रूरी रहता है। तो जितना भी था पूरा बेड मैंने खलाया, पूरा बेड। और बेड देखो बंद रहता है, और फिर भी इसमें इतनी डस्ट गई कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सारा उड़ उड़ के डस्ट इसी में चली जाती है। तो मैंने सारा अच्छे से साफ़ किया, और कपड़ों पे भी ऐसे धूल मिट्टी जम गई थी। और ये है मेरा सिलाई वाला पिटारा। इस थैली में ना मैं जो सिलाई से रिलेटेड मेरा सामान है वो रखा रहता है। तो अभी मेरे ब्लाउज़ भी रह गए हैं, तो वो भी मैं अभी सिलूँगी। और ये है मेरी पुरानी यादें। तो इसमें है मेरी थोड़ी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया था, तो उसको देख के मैं इतना खुश हुई, ऐसा मुस्कुराई, मुझे पुरानी याद आ गई, पुरानी बातें। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उसने जो ऑटोग्राफ दिया था उसको देख के पढ़ के मुझे एकदम ही मतलब फेस में स्माइल आ गई। होती है ना कुछ पुरानी चीज़ें जो दिल को खुश कर जाती हैं। आप चाहे कितना भी उदास हो, कितना भी बिजी हो, लेकिन मन मतलब खुश हो जाता है। सफाई का काम जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना था, क्योंकि मुझे बच्चों को ना बुलाने भी जाना था। और जब मैं एक एक चीज़ साफ़ कर रही थी तो उसमें देखो टाइम तो लगता है। तो मैंने झाड़ के और सब सारा अच्छे से क्लीन किया, और सारे ये उतार के, और जो धुलने वाले आइटम थे वो मैंने धो दिए, और जो पोंछने वाले थे वो मैंने पोंछ के भी रख दिए थे। तो सबसे पहले ऊपर से ही सफाई हट की थी मैंने कहा थोड़ा नीचे डस्ट जो नीचे का है ना वो मैं बाद में कर दूंगी, पहले ऊपर का मैंने कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने कुंजी के पापा के लिए खाना सेक दिया था, तो वो खाना खा के चले भी गए थे। और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था तो मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा अरे यार अभी तो बच्चों को भी बुलाने जाना है। और कुंजी के पापा क्या करते हैं ना, थोड़ा काम बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, कितनी भी सफाई कर लो लेकिन रहने नहीं देते हैं। इनके ये देखो वायर इतने सारे पड़े हैं, और मैंने उनको बोला मैंने आपको जो ज़रूरी हो मैंने वो रख लो और बता दो, मुझे मैं हटा दूँगी। नहीं तो सारे वायर ऐसे इधर उधर मतलब ऐसे उलझा के रख देते हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो बस उन्हें बस उलझाते ही रहो सबसे पहले। फिर मैंने सारे सारे वायर मैंने सही अलग अलग किए। कोई माइक वगैरह या ईयर लीड वगैरह सारी इसमें पड़े, सारी उलझ गई थी। फिर सब मैंने अलग अलग करके, और उसमें क्या बोलते हैं वो रबड़ लगा के सब अलग किए। और ये आइटम था, ये धुलने वाला नहीं था, तो मैंने इसको फिर ब्रश से अच्छे से साफ़ किया। और जो भी आइटम धुलने वाले थे तो फिर मैंने बाहर ले जाकर उनकी धुलाई भी की, और फिर मैंने वो धूप में रख दिए थे सूखने के लिए। हमारा बेडरूम ना थोड़ा छोटा है, इसमें ना आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे बेड जहाँ है वो वहीं रहेगा, अगर हम उसको इधर उधर कहीं कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि 1-2 बार हमने करके देख भी लिया है, लेकिन वो फिर सेटिंग बन नहीं पाती है उस हिसाब से।
तो इसलिए जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। और फिर मैं गई नहा धोकर बच्चों को बुलाने के लिए। बच्चों को फिर मैं बुला के लाई और जब तक ये सारा सामान को मैंने धूप लगने दी। और ये सामान ना फिर मैंने शाम के टाइम में रखा था, क्योंकि क्या था ना कि आंगन में धूप आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर और रखे रहने देते हैं। तो बच्चों को लाके उनको खाना पीना दे के और उसके बाद फिर मैंने बेड लगाया था अच्छे से सेट करके। पहले वहाँ का करेंगी, उसके बाद यहाँ का। और ये चूहे मारने की दवाई, चूहे मारने की ये कपड़े में डालने वाली है, ये कपड़ों की सुरक्षा कीटाणुनाशक दिख रहा है। वही तो चूहे मारने की, चूहे मारने की कपड़ों की गोली है। अभी क्या है ना कि ऐसा मौसम है कि फुल स्लीव की शर्ट या टी शर्ट पहन लो तो चल जाता है, ठंड नहीं लगती है। और अब दिवाली के बाद तो ऐसा मौसम हो जाएगा कि थोड़ा गर्म बनियान की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेड की सफाई तो हुई यही, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें से मैं गर्म बनियान भी देख के अलग रख लूँ, जो मुझे बार बार ढूंढा खकोरी ना करनी पड़े। तो बस मैं वही निकाल के अलग रख लेती हूँ, बच्चों की और कुंज के पापा की। देखिए क्या कपड़े आई कितनी जल्दी आ जाइए। ये दोनों पापा के पहने, ये वाला पापा का है, वो भी पापा का है। और एक और वो जो ले गए हैं पतिदेव के लैपटॉप बैग और कुंज के स्कूल बैग जो ये लोग रिटायर करते हैं, तो उनको मैं ना फेंकती नहीं हूँ, उनको धुल के मैं फिर काम में ले लेती हूँ। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर बिखरी होती हैं, जैसे तो मैं उनको क्या करती हूँ उसी में स्टोर कर देती हूँ, उन्हीं बैग में रख के। जैसे डेकोरेशन का सामान है या आपका कोई छोटा मोटा चीज़ रहती है तो वो मैं स्कूल बैग में रख देती हूँ, तो वो हमारे काम आ जाती है। तो हमारे उन प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम जिन्होंने हमें हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया वो हैं हेमा, ज्योति व्लॉग्स, बबली शर्मा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।